जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तौल के रख। इन्हीं लाइनों के साथ स्वागत है एक बार फिर से आपका अक्ष लक्ष्य के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं अंशु और आप पढ़ रहे हैं रीजनिंग। रीजनिंग में आपका चल रहा है अल्फ़ाबेट टेस्ट, यानी कि वर्णमाला परीक्षण के बारे में एक क्लास हो चुकी है। कोई बात नहीं, अगर आप नए हैं तो कोई बात नहीं, आप उस वीडियो को बाद में देखिएगा। पहले आप यहाँ पे इस वीडियो को देखेंगे। उस वाली वीडियो में मैंने बताया है आपको लेटर अपोजिट याद करना, प्लेस वैल्यू याद करना। ठीक है, चलिए देर न करते हुए सीधे वीडियो को शुरू करते हैं और आपको जीरो से लेकर, शून्य से लेकर शिखर तक ले चलने का काम करेंगे। क्वेश्चन का लेवल मैंने एकदम जीरो से लिया है और एकदम शिखर तक ले चलने का काम किया है। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, साथ दीजिएगा और देखिएगा क्वेश्चन कैसे आता है आपके एग्जाम में। सेम वही प्रश्न मैं यहाँ पे कराऊंगा। चलिए, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, लिखा है सामान्य प्रश्न। मतलब सामान्य प्रश्न बहुत ही लो लेवल का प्रश्न है ये। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आर्मी हो, एसएससी हो, जीडी हो, सीआरपीएफ हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। और निश्चित है, अगर आपने एक बार वीडियो को देख लिया, पक्का है आप करके आएंगे प्रश्न को। देखिए ये प्रश्न क्या कह रहा है। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 22वां अक्षर कौन सा होगा। 22वां अक्षर, इसको आपको याद करना होगा। एक बार तो आपको प्लेस वैल्यू याद करनी ही पड़ेगी। ठीक है, आपको बाएं से याद करना पड़ेगा कि बाएं से कौन सा होता है। बायां और दायां पहले समझ लीजिए क्या होता है। देखिए आप ऐसे खड़े हैं, ठीक है, आपका बायां ये हो गया, ठीक है, आपका दायां ये हो गया। आप कहेंगे ये आपका दायां है, ठीक है। सेम ऐसे ही आपका, मान लेते हैं यहां पर कोई लेटर है के, ठीक है, वैसे ही के का भी क्या दायां ये होगा और बायां ये होगा। इसमें कोई संकोच मत रखिएगा। ठीक है, अब पूछ रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 22वां अक्षर कौन सा होगा। तो बाएं से 22वां आप याद किए होंगे, तो बाएं से 22वां कौन सा होगा भैया। लीजिए बाएं से मतलब लेफ्ट से 22 कह रहा है, तो इसको आपको याद करना पड़ेगा। वी होता है, क्या होता है, वी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। चलिए लेवल बढ़ाते हैं क्वेश्चन का एक एक करके। लिखा है अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 12वां अक्षर। अब एक शब्द और जुड़ गया है, क्या कह रहा है, आपके बाएं से, चाहे आपका बायां हो या फिर लेटर का बायां हो। ठीक है, घबराइएगा नहीं। आपके बाएं से कौन सा अक्षर, 12वां अक्षर कौन सा होगा। अब इस बार 12वां अक्षर पूछा था, इसके पहले 22वां पूछा था। ठीक है, लेफ्ट से पूछा है कितना भैया, 12वां पूछा है। ठीक है, तो 12वां अक्षर कौन सा होता है, आप याद किए होंगे कि यल होता है। क्या होता है, यल। इस प्रश्न का राइट आंसर यल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाहिने से 20वां अक्षर कौन सा होगा। मामला पलट गया। अभी तक क्या था कि आप बाएं से याद करके रखे थे, क्या बाएं से आप याद करके रखे थे, लेकिन इस बार दाहिने से आपको तो याद ही नहीं है। क्या करेंगे फिर, तो कुछ नहीं करना है। दाहिना मतलब राइट से 20वां पूछ रहा है, क्या 20वां पूछ रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको पहले लेफ्ट में चेंज करना है। किसमें, लेफ्ट में चेंज करना है। और लेफ्ट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे आप, 27 में से ये कितना कह रहा है, 20 कह रहा है, इस 20 को घटा देंगे। क्या कर देंगे भैया, घटा देंगे। कितना आ जाएगा, तो 7 आ जाएगा। अब 7 आ गया तो लेफ्ट से 7वां अक्षर आपको याद होगा कि क्या होता है, क्या होता है, आप याद किए हैं, लेफ्ट से 7वां अक्षर जी होता है। याद करने के लिए मैंने बताया था, यहीं से ऐसे क्रॉस कर देंगे, हो जाएगा जी मतलब 7। 7वां अक्षर क्या हो गया, जी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए लेवल बढ़ाते हैं प्रश्न का, सब कुछ धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे, बस आप देखते रहिए। लिखा है अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिने से 12वां, क्या कह रहा है, दाहिने से 12वां अक्षर कौन सा होगा। अब फिर से वही प्रश्न पूछ रहा है कि दाहिने से 12वां अक्षर कौन सा होगा। मतलब दाहिना इधर से 12वां, ये बायां है। अब इधर से आपको बताना है कौन सा अक्षर, 12वां अक्षर बताना है। तो मैंने आपको अभी एक ट्रिक बताई, क्या,
राइट 12। यहाँ पे ये कह रहा है आपको इसको लेफ्ट में चेंज करना है, और लेफ्ट में चेंज करने के लिए क्या करना है आपको, किस में से घटाना है भैया, 27 में से इस 12 को घटा देंगे, 7 में से 2 जाएगा, 5 हो जाएगा 1, 15। क्या आ गया, 15 आ गया। तो ये हमारा लेफ्ट में चेंज हो गया। लेफ्ट में 15 आपको बताना है कि क्या होता है। लेफ्ट में 15 आपको क्या होता है पता होगा, क्या होता है भैया, नहीं पता। देखिए इसकी एक बार ट्रिक भी देख लीजिए। जैसे किसके हम बता रहे हैं आपको, T20 होता है, T20 मैच देखते होंगे आप, ये T20 आपका मैच हो गया, ठीक है। और 13 क्या, 13 क्या होता है, M होता है। ये आप देखिए, अगर 3 को ऐसे देखेंगे तो क्या ये पलट जाता है, ऐसे पलट गया मतलब 13 हो गया, ठीक है। 13 यम को अगर ऐसे लिखेंगे, 13 तरीका दिखता है कि नहीं, ठीक है। अब बीच का है 13, यम यन ओ क्या होता है, ओ। एन का कितना हो जाता है, तो आप कहेंगे 14 हो जाता है। कितना, 14 हो जाता है। कैसे होता है, यहीं से आप इसको क्रॉस कर देंगे, ये 4 बन जाता है, हो जाता है 14, ठीक है। इसके बाद में 15 का मैंने बताया था आपको याद करना पड़ेगा, क्या, 15 का याद करना पड़ेगा, ओ होता है, ठीक है। चलिए यहां तक बात क्लियर है। तो 15 नंबर पर क्या आया भैया आपका, तो आप कहेंगे ओ आएगा। क्या आएगा, ओ आएगा, ठीक है। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेफ्ट से 15 आपको याद होना चाहिए, क्या, ओ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिने से 12वें अक्षर के बाएं, कह रहा है दाहिने से। देखिए राइट से कितना, 12वें अक्षर के बाएं, लेफ्ट, 6वां अक्षर कौन सा होगा। प्रश्न का लेवल बढ़ गया। अब देखिए आप कैसे क्या करना है, कह रहा है राइट से और लेफ्ट से, इसमें हमको 2 दिया है, तो आप थोड़ा सा समझ लीजिए इस साइड में। अगर कहीं पर जैसे दिशा सेम दी रही, यहां पर लेफ्ट और लेफ्ट कह दिया जाए, तब क्या हो जाएगा, आपको क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट लेफ्ट रहेगा तो आप यहाँ पे घटा देंगे। अगर सेम डायरेक्शन रहे तो घटा देंगे, अगर अपोजिट रहे, राइट और लेफ्ट रहे, तो आप क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, ठीक है। इतनी बात क्लियर। अब यहां पर है क्या, तो आप कहेंगे अपोजिट डायरेक्शन है, मतलब सेम डायरेक्शन नहीं है, एक राइट है और एक लेफ्ट है। करना क्या है, आपको जोड़ना है। लेकिन फर्स्ट प्योरिटी यही इसी को मिलेगी जो यहां पर बैठेगा। आर बैठा है तो आर यहां पर भी बैठेगा, ठीक है। जोड़ देंगे और 12 और 6 कितना हो जाएगा, 18। राइट से 18 बताना है, लेकिन आपको तो लेफ्ट से पता है कि लेफ्ट से 18 क्या होता है। तो भैया इसको चेंज कर लीजिए पहले लेफ्ट में। तो लेफ्ट में चेंज करने के लिए मैंने आपको बताया है कि 27 में से क्या कर देना है, इस 18 को घटा देना है, ठीक है। 17 में से 8 जाएगा, 9 हो जाएगा, और यहां पर कुछ नहीं, ठीक है। आ गया कितना, लेफ्ट से 9, मतलब क्या, आई, क्या हो जाएगा, आई आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस काम को इतना बड़ा नहीं करेंगे, मात्र 5 सेकंड में बताएंगे, बहुत छोटे में, ये सब मन में करना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, लेवल थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। क्या कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर के बाएं, लीजिए बाएं से, लेफ्ट से 10वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा, ठीक है। इस बार क्या है, डायरेक्शन सेम है, तो क्या करेंगे, घटा देंगे। घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यल तो यहीं पर रहेगा, लेफ्ट यहीं पर रहेगा, 10 में से 5 जाएगा तो 5 हो जाएगा। आ जाएगा क्या आपका राइट आंसर, लेफ्ट से 5, मतलब कि ई हो जाएगा। क्या, ई आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं क्वेश्चन को कि नहीं, समझिए, ठीक है। नहीं समझ पा रहे हो तो प्रूफ करके दिखाएं आपको। आप अंग्रेजी वर्णमाला लिख लीजिए, एक बार ABCD लिख लीजिए और मिला लीजिए। अगर ई नहीं आया होगा तो आप कहिएगा, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक से मिला लीजिए और वैसे आप लगा लीजिए। क्या कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिने से 20वां अक्षर, दाहिने से लीजिए, राइट से 20, इसके बाद में अक्षर के दाहिने, फिर से दाहिने कह दिया है, मतलब राइट, 5वां अक्षर कौन सा होगा, 5वां अक्षर। सेम डायरेक्शन तो घट जाएगा, लेकिन रहेगा कौन, यही रहेगा। अब देखिए 20 में से 5 गया, 15। अब इसको क्या करना है आपको, इसको चेंज करना है लेफ्ट में। लेफ्ट में चेंज करने के लिए
तुरंत 27 में से इस 15 को घटा देंगे, 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, मतलब L12 और L12 लेफ्ट से 12 क्या होता है, तो आप कहेंगे L होता है। क्या? L आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत छोटी सी वीडियो रहेगी, बस आप समझिएगा। बस ये लीजिए, मामला पूरा पलट गया। कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अर्धांश उल्टा करने पर, अब प्रथम अर्धांश उल्टा हो गया। अब प्रथम अर्धांश का मतलब आप समझ पा रहे हैं कि नहीं? समझिएगा, मैं समझाऊंगा आपको। प्रथम अर्धांश क्या होता है? देखिए, ए से लेकर कहां तक हम लिखेंगे नहीं ABCD, आप मन में करेंगे। आप बचपन से अभी तक ABCD पढ़ते आए हैं। समझिए, ए से लेकर जेड तक टोटल लेटर कितने होते हैं, तो आप कहेंगे 26 होते हैं भैया। 26 का आधा कर दीजिए तो आप कहेंगे 13 इधर हो जाएंगे और 13 इधर हो जाएंगे। ठीक है, अब ये प्रथम अर्धांश है, ये प्रथम अर्धांश है और ये द्वितीय अर्धांश है। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट है और ये सेकंड पार्ट है। कह रहा है फर्स्ट पार्ट को पलट दिया जाए। अच्छा भैया, यहां पर क्या आएगा, तो यम आएगा, यहां पर क्या आएगा, तो यन आएगा। अब कह रहा है इसको पलट दिया जाए, मतलब ए के जगह पर यम आ जाए और यम की जगह पर ए चला जाए। क्या? ए चला जाए, ABCD पलट दी जाए। ठीक है, लेकिन आधे की, तब क्या होगा? चलिए इस बात को समझ लीजिए। प्रश्न देखिए कैसे पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। कह रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को उल्टा किया जाए तो बाएं से पांचवा अक्षर, लेफ्ट से पांचवा अक्षर कौन सा होगा? अब देखिए, आपको लेफ्ट से तो दिया है पांचवा अक्षर, लेकिन मामला पलट दिया गया है। क्या? प्रथम अर्धांश उल्टा कर दिया गया है। तब आप क्या करेंगे? तब आप 14 में से क्या घटा देंगे? इस 5 को घटा देंगे। इस 5 को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? तो कहेंगे 9 आ जाएगा। अब तो आपको लेफ्ट से पता है, जो राइट वाला है यहाँ पे वास्तव में लेफ्ट से क्या आया? 9 आया। 9 का मतलब आई। क्या? आई आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझिए, अगर मामला चेंज नहीं कर रहा है, किसी भी अर्धांश को पलट नहीं रहा है, तो क्या करेंगे आप? 27 में से घटा के आप आंसर बताएंगे। लेकिन अगर प्रथम अर्धांश उल्टा कर दिया जाए तब आप क्या करेंगे? तब 14 में से माइनस करेंगे जो दिया रहेगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, लेवल बढ़ाते हैं प्रश्न का। देखिए प्रश्न क्या है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को उल्टा किया जाए तो बाएं से, क्या? बाएं से, लेफ्ट से 13वां अक्षर कौन सा होगा? कह रहा है लेफ्ट से 13वां अक्षर बाएं से। अब देखिए, आपको तो पता है लेफ्ट से 13 नंबर पर क्या होता है। कहेंगे भैया क्या होता है? यम होता है। लेकिन इसमें प्रथम अर्धांश को उल्टा कर दिया गया है, मतलब ए की जगह पर अब यम बैठा है और यम की जगह पर ए बैठा है। ठीक है, तब क्या करेंगे? तब मैंने अभी अभी आपको बताया है कि घटा देंगे 14 में से इस 13 को। 14 में से 13 से घटा देंगे, 14 में से 13 को घटाएंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। अब लेफ्ट से वास्तव में 1 नंबर पर क्या होता है? तब आप कहेंगे ए होता है। चलिए, ये तो आसान था कि ए आप बता देते, लेकिन अगर यहीं पर कह दे 13 नंबर, ये अभी 14 कहा है, कितना कहा है? 13 कहा है। क्या? 13 का। अभी यहाँ पे 6 कह दे, 6वां नंबर बताइए, तब आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तब यही इसी में से आप घटा के तुरंत बता सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। थोड़ा थोड़ा प्रश्न का लेवल बढ़ रहा है, थोड़ा थोड़ा प्रश्न का लेवल बढ़ रहा है। देखिए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को उल्टा किया जाए तो बाएं से, लेफ्ट से 11वें अक्षर के बाएं दूसरा अक्षर कौन सा होगा? इसको समझिए, लेफ्ट मतलब बायां। आप इतने तो वो है नहीं, आप समझ सकते हैं। लेफ्ट मतलब बायां और यहाँ पर बायां, दोनों सेम है। अभी मैंने आपको बताया, जब ऐसे ऐसे सेम रहेगा, कैसे? ऐसे ऐसे सेम रहेगा, तब क्या करेंगे? घटा देंगे। अब अगर ऐसे रहेगा, एक L और एक R रहेगा, तब जोड़ देंगे। तब यहाँ पर क्या है भैया? दोनों लेफ्ट है, तब घटा देंगे, तब क्या आएगा? अब देखिए, 11 में से 2 जाएगा तो 9 आएगा। L से 9, मतलब
बाएं से 9वां अक्षर आपको पता है क्या होता है, आई होता है। क्या, आई होता है। लेकिन रुकिए, कह रहा है प्रथम अर्धांश को उल्टा किया गया है। अब भैया जब प्रथम अर्धांश उल्टा किया गया है और 9 नंबर कहां पर आता है, प्रथम अर्धांश में तो आता है, तो कहेंगे मामला उल्टा है, ये आई नहीं होगा। 14 में से घटा के आंसर बताएंगे। 14 में से इस 9 को घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब वास्तव में लेफ्ट से 5वां अक्षर कौन सा होगा, तब आप कहेंगे ई होगा। क्या होगा, ई इसका राइट आंसर होगा। इतनी बात क्लियर समझ पाए कि नहीं? चलिए लेवल बढ़ाते हैं थोड़ा सा, प्रश्न का लेवल चेंज हो गया है। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। हाँ, इनको नीचे लगा दे भैया। क्या कह रहा है प्रश्न, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को उल्टा किया जाए। भैया 13 यहां तक था, क्या ये टोटल कितना था, 26 था। यहां पर हम लिख दे रहे हैं टोटल 26 था, 13 इधर था और 13 इधर था। अब ये सेम वैसे रहेगा, ये ए बी सी डी ऐसे ऐसे यम तक वैसे रहेगा, लेकिन यहां से मामला चेंज कर देगा। यहां से कह देगा यन की जगह पर जेड आ जाएगा, ठीक है, मतलब उल्टा यहां से लिख दिया जाएगा, एन ओ पी टोटल यहाँ पे वाई जेड तक, ऐसे ऐसे। तब क्या मामला होगा, प्रथम अर्धांश को नहीं छेड़ा जा रहा है, छेड़ा किसको जा रहा है, द्वितीय अर्धांश को पलट दिया जा रहा है। तब आपको कुछ बताना है। क्या बताना है, देखिएगा। कह रहा है बाएं से 20वां अक्षर कौन सा होगा, लेफ्ट से 20वां अक्षर कौन सा होगा। अच्छा भैया आपको लेफ्ट से 20वां पता है क्या होता है, T20। मैंने आपको बताया है T20 क्या होता है, 20वां अक्षर होता है, टी होता है। लेफ्ट से 20वां अक्षर टी होता है। लेकिन ये 20 नंबर जा कहां रहा है भैया, 13 के बाद में दूसरे अर्धांश में जा रहा है। और अगर दूसरे अर्धांश में जा रहा है, समझिए इस बात को, आप समझिए अच्छे से। यहां तक तो 13 आया, ठीक है, 13 के बाद में 14 आएगा, 15 आएगा, टोटल यहाँ पे 26 तक आएगा। अच्छा ये 20 कहाँ जा रहा है, द्वितीय अर्धांश में ही तो जा रहा है। जब द्वितीय अर्धांश में जा रहा है और उसको पलट दिया गया है, तब लेफ्ट से 20 आप थोड़ी ना बताएंगे। तब क्या करना है आपको, तब देखिए, तब आप एक काम करेंगे कि 40 में से घटा देंगे। 40 में से क्या घटा देंगे, ये जो दिया रहेगा यहाँ पर 20 दिया है, 20 घटा देंगे, 20 घटा देंगे, आ जाएगा 20। अब आपको वास्तव में लेफ्ट से 20 नंबर मिल गया कि लेफ्ट से 20 नंबर क्या होगा वो बताना है आपको। क्या होगा भैया, तो आप कहेंगे टी। क्या होगा, टी। ये तो आ गया कि हाँ वहां पर भी टी आया था और यहां पर भी टी आया, ठीक है। सारे प्रश्न में ऐसा नहीं रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इनको अब ऊपर लाते हैं, इनको हटा दे भैया। हाँ ठीक है, मामला वही रहेगा, मामला वही रहेगा, बस आपको प्रश्न का आंसर बाएं से 14वां अक्षर। क्या, अगर द्वितीय अर्धांश उल्टा कर दिया जाए तो लेफ्ट से कौन सा, 14वां अक्षर के दाएं कह रहा है, दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। प्रश्न का लेवल बढ़ गया। देखिए अब क्या करना है, अपोजिट है, आपको जोड़ देना है। अगर इन सब प्रश्नों का आंसर आपको आ रहा है, उत्तर आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में भर दिया करिए, क्योंकि लिखने से, अभ्यास करने से आपको रट जाएगा, याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोनों को जोड़ लेंगे, क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे L 19 हो जाएगा। L क्यों, क्योंकि मैंने बताया है कि फर्स्ट प्रायोरिटी इसी को मिलेगी, जो यहाँ पर बैठेगा वही यहाँ पर भी बैठेगा, ठीक है। चलिए बैठा था यल, यल यहाँ पर भी बैठ गया, 19 आ गया। लेफ्ट से 19 आपको पता है क्या होता है, तो आप कहेंगे S होता है। क्या होता है, यस होता है। लेफ्ट से 19 S होता है, लेकिन क्या द्वितीय अर्धांश उल्टा कर दिया गया है। अब भैया 19 सेकंड वाले में ही तो जा रहा है, 13 के बाद में 19 आएगा, 13 14 ऐसे से 19 आएगा, मतलब द्वितीय अर्धांश में। तब क्या करना है आपको, मैंने अभी अभी बताया है। क्या, इस 40 में से, क्या भैया 40 लिखना है हमको, 40 में से क्या घटाएंगे, 19 को घटा देंगे। 10 में से 9 गया 1 और 3 में से 1 गया 2, 21 आ गया। क्या, 21। अब वास्तव में आपको लेफ्ट से 21वां नंबर बताना है कि क्या होगा।
तो क्या होगा भैया, कहेंगे यू होगा। क्या होगा, यू होगा। यू आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ऐसे प्रश्न आएंगे आपके एग्जाम में, ऐसे ही प्रश्न आएंगे, ज्यादा कठिन भी नहीं और ज्यादा सरल भी नहीं। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दोनों अर्धांश को उलट दिया गया। क्या कर दिया गया भैया, लीजिए ये उलटने पलटने काम चल रहा है। इस बार अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांश को उल्टा किया जाए तो दाहिने से 20वां अक्षर कौन सा होगा, दाहिने से 20वां अक्षर कौन सा होगा, मतलब राइट से 20 अक्षर कौन सा होगा। चलिए आपको पता किधर से है, किधर से पता है आपको, आपको पता है लेफ्ट से। अब इसको आप चेंज करिए। पहले क्या करेंगे, चेंज करेंगे किसमें, लेफ्ट में चेंज करेंगे। और लेफ्ट में चेंज करने के लिए मैंने क्या बताया है आपको, क्या बताया कि 27 में से आराम से इस 20 को घटा देंगे, तब क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चा, 7 आ जाएगा। क्या बताना है, दाहिने से 20वां अक्षर कौन सा होगा, घटाएंगे तो 7 आ गया। अब ये 7 किस में आया, तो आप कहेंगे लेफ्ट में। ठीक है, लेफ्ट से 7वां अक्षर क्या हो गया, आपको पता है, मैंने एक बार बताया था, क्या, जी होता है। ऐसे काट के जी होता है। लेकिन वर्णमाला का दोनों अर्धांश उल्टा गया है। क्या, समझिए इस बात को, दोनों अर्धांश उल्टा गया है। मतलब कि जैसे आप ए बी सी डी ई एफ जी ऐसे से डॉट डॉट यहाँ जेड तक आप लिख दिए हैं, क्या, जेड तक ऐसे ऐसे ए बी सी डी लिख दिए हैं। अब कह रहा है दोनों अर्धांश को, मतलब यहीं कहीं यम रहा होगा, यम से आधा इधर और आधा इधर, कह रहा है दोनों अर्धांश को पलट दिया जाए। मतलब अब इस बार एम से शुरू होगा। क्या, एम, एम के पहले आएगा एल, इस ऐसे ऐसे जाएगा, डॉट डॉट ऐसे ऐसे जाएगा, फिर यहाँ पर ए आएगा। ठीक है, इसके बाद में फिर यहीं पर जेड आएगा, वाई आएगा, एक्स आएगा, ऐसे डॉट डॉट यहाँ पर एन तक। ठीक है, इस बात को समझिए, दोनों अर्धांश उलटने का मतलब यही हुआ। ठीक है, चलिए इसको छोड़ देते हैं, आप पलट लीजिएगा अगर आपको शक हो तो। ठीक है, कह रहा है दाहिने से 20वां अक्षर कौन सा होगा। प्रश्न देखिए, अब प्रथम अर्धांश उल्टा गया है, मैंने शुरू में ही आपको बताया है क्या करना है। जब प्रथम अर्धांश उल्टा रहे, इसमें दोनों उल्टा गया है, मतलब प्रथम वाला भी उल्टा गया है, तो 14 में से घटा देंगे 7 को। 14 में से 7 को घटाएंगे, क्या आएगा, 7 आएगा। अब वास्तव में आपको क्या बताना था, लेफ्ट से 7वां बताना था। क्या, लेफ्ट से 7वां क्या हो जाएगा, जी। लीजिए ये तो आपका सेम सेम आ गया, तो आप लगा सकते हैं इसको। ठीक है, इसमें भी सेम आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है बाएं से 20वां अक्षर कौन सा होगा। अब बाएं से 20वां आपको फिर से इसमें वही करना है। क्या, बाएं से 20वां पूछ रहा है, लेफ्ट से 20 पूछ रहा है। आपको पता है कि इस बार द्वितीय अर्धांश भी उल्टा गया, मतलब दोनों का मतलब दोनों पलटा गया है। ठीक है, और द्वितीय अर्धांश पूछ रहा है और ये 20 जा रहा है द्वितीय अर्धांश में। इसका मतलब आपको क्या करना है, 40 में से घटाना है। 40 में से इस 20 को घटा देंगे, तब क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। वास्तव में लेफ्ट से 20 आपको बताना है। क्या, लेफ्ट से 20 क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे टी। क्या हो जाएगा, टी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोनों में सेम आ गया। चलिए, सब में आपको सेम नहीं मिलेगा भैया। क्या, सब में आपको सेम नहीं मिलेगा। ये प्रश्न मैंने बनाया है, कुछ सेम है कुछ अलग है। तो दाहिने से 5वें अक्षर के बाएं, दाहिने से राइट से 5वें अक्षर के बाएं 20वां अक्षर कौन सा होगा। अपोजिट है, जोड़ लीजिए और आर को यहीं पर रखिए और 20 5 25 हो जाएगा। ठीक है, 20 और 5 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। इसको चेंज करेंगे तब क्या आएगा भैया, 27 में से घटा देंगे 25 को, 2 आ जाएगा और 2 लेफ्ट में 2 आ गया। ठीक है, अगर लेफ्ट में 2 आ गया, आपको पता है लेफ्ट से दूसरा अक्षर बी होता है, लेकिन काम गड़बड़ हुआ है। क्या गड़बड़ हुआ है कि प्रथम अर्धांश को भी उल्टा गया है। दोनों अर्धांश उलटने का मतलब दोनों अर्धांश उल्टा गया है। ठीक है, अब इसको क्या करना है, 14 में से मैंने बताया है कि जब प्रथम अर्धांश उल्टा रहे, ये 2 किधर आ रहा है, प्रथम अर्धांश में ही तो आ रहा है। जब प्रथम अर्धांश में 2 आ रहा है, तो मैंने बताया है कि जब प्रथम अर्धांश उल्टा रहे, पलट दिया जाए, तब 14 में से आप इसको घटा देंगे।
तब कितना आएगा 12। वास्तव में आपको 12 बताना था। क्या? वास्तव में आपको लेफ्ट से बाएं से 12वां नंबर बताना था, और 12वां नंबर यल होता है। क्या होता है? यल होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्नों की श्रृंखला बस यहीं तक थी। आपका और हमारा साथ आज का बस यहीं तक था। ठीक है, वर्णमाला परीक्षण अल्फाबेट टेस्ट, जितने भी प्रश्न आएंगे आपके एग्जाम में बनने की संभावना रहेगी, मैं सारे प्रश्न ही छाप दूंगा बोर्ड पर। आपको एक भी प्रश्न मैं एग्जाम में छोड़ने नहीं दूंगा, सारे प्रश्न रटवा दूंगा। ठीक है, बस आप सब लोग हमारे साथ बने रहिएगा, साथ जुड़े रहिएगा, हमारे साथ जुड़िए, अक्ष लक्ष्य के साथ जुड़िए, सन ऑफ अवध के साथ जुड़िए। ठीक है, चलिए ये था आपका आज का सेशन, और आगे एक बार फिर से मैं नई वीडियो लेके आऊँगा जिसमें कि अल्फ़ाबेट वर्णमाला परीक्षण पूरा कंप्लीट करा दूंगा। जो जो प्रश्न बचे हैं सारे प्रश्न मैं करा दूंगा। तब तक के लिए आप हमको विदा दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।